क्या आपने कभी सोचा है कि जब बदला और तंत्र मंत्र की शक्ति का भूत प्रेत से मिलन होता है तो क्या होता है? भूतेश्वर नाथ और सिद्धेश्वर नाथ, दो भाई जो तंत्र मंत्र की दुनिया में उलझकर एक भयानक रास्ते पर निकल पड़े थे। उनका उद्देश्य बदला था, लेकिन क्या वे जानते थे कि उनके रास्ते पर छुपा हुआ खौफ उनके लिए कितना खतरनाक साबित होगा? क्या आप तैयार हैं देख पाने के लिए? जब एक मनुष्य के भीतर की काली शक्तियां उसे बर्बादी की ओर ले जाएं, जब वह बदला लेने के चक्कर में खुद एक खौफनाक प्रेत बन जाए, तो चलिए इस खौफनाक यात्रा पर साथ चलें, जहां तंत्र मंत्र और बदले की शक्तियां उस पार के संसार से जुड़कर जीवित को खा जाती हैं। भूतनाथ का बदला, एक खौफनाक कहानी। मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है तंत्र मंत्र। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से कई मेरे दोस्त लोग कहानी को तो एंजॉय करते हैं, लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। तो चलिए, क्या आप इसकी सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? वह बहुत बढ़िया। शाम 5 बजे का वक्त था। श्मशान के एक कोने पर खड़े सिद्धेश्वर नाथ की दोनों आंखें श्मशान में आए एक ताजा मुर्दे को देखकर चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा, अब मेरी सिद्धि की राह में कोई रोड़ा नहीं है। उसे अपनी एक प्रेत सिद्धि के लिए ताजा मुर्दे की कूल्हे की हड्डी चाहिए थी, जो आज उसे मिल गई थी। करीब 2 घंटे बाद मुर्दे के संबंधी उसका दाह संस्कार करके चले गए। लाश अभी पूरी नहीं जली थी। मुर्दे के संबंधियों के जाने के बाद सिद्धेश्वर नाथ मुर्दे के पास गया। उसने अपने हाथ में पकड़े डंडे से चिता की लकड़ी हटाई और उसमें से अधजला मुर्दा बाहर खींच लिया। मुर्दे की कूल्हे की हड्डी को खींचकर उसने उसे मुर्दे के शरीर से बाहर निकाला और फिर उस मुर्दे को वापस चिता में झोंक दिया। मुर्दे की कूल्हे की हड्डी लेकर वह एक दूसरे श्मशान के बाहर एक तिरपाल से तने झोपड़े में आ गया, जहां वह लोगों के सामने भिखारी बनकर रह रहा था। लोग उसे भिखारी ही समझते थे। सिद्धेश्वर नाथ किसी शैतान से कम नहीं था। वह उस मुर्दे की कूल्हे की हड्डी से मुर्दे की आत्मा को वश में कर उस आत्मा के जरिए धन कमाना चाहता था। उसे मलिन तंत्र मंत्र आता था, पर वह निपट गंवार था। सिद्धेश्वर नाथ असम का रहने वाला था, पर आजकल उसका नया ठिकाना कोलकाता था। रात 2:30 बजे सिद्धेश्वर नाथ उस मुर्दे की कूल्हे की हड्डी लेकर झोपड़ी के पास वाले श्मशान के अंदर गया। उसने उस मुर्दे की कूल्हे की हड्डी को शराब से भरे सकोरे में रखकर उसके सामने बैठकर एक प्रेत मंत्र का जाप शुरू किया। 1000 प्रेत मंत्र जाप पूरे होते ही मुर्दे की आत्मा उसके सामने प्रकट हो गई। मुर्दे की आत्मा बोली, हुक्म मेरे आका, आदेश करें, मुझे क्या करना है? सिद्धेश्वर नाथ अपने सामने मुर्दे की आत्मा के प्रकट होने से उछल पड़ा, क्योंकि उसे संदेह था कि उसकी यह कोशिश सफल होगी भी या नहीं। मुर्दे की आत्मा को अपने सामने देख वह इतना खुश हुआ कि उससे कोई भी वचन लेना भूल गया। किसी आत्मा को वश में करने के बाद उससे वचन लेना बहुत जरूरी होता है, वरना वही आत्मा उसकी जान की दुश्मन बन सकती है। सिद्धेश्वर नाथ की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह खुशी से पागल हो गया और भैंसे जैसी आवाज में चिल्लाने लगा, मेरा तंत्र मंत्र सफल हो गया, मेरा तंत्र मंत्र सफल हो गया। मंत्र सिद्ध होते ही सिद्धेश्वर नाथ के मस्तिष्क में अनेकों खुरापातों का जन्म होने लगा। सबसे पहले वह मुर्दे की आत्मा से खूब सारा खाना मंगवाता है। मुर्दे की आत्मा उसे खूब सारा खाना लाकर देती है। फिर सिद्धेश्वर नाथ उससे 2 मोटी सोने की पहनने वाली चेन मंगवाता है। सिद्धेश्वर नाथ ने कहा, अब जाओ, मेरे लिए 2 मोटी सोने की चेन लेकर आओ। मुर्दे की आत्मा उड़ती हुई जाती है और 2 मंदिर जाती वृद्ध महिलाओं के गले में पड़ी चेन तोड़कर उड़ जाती है। वृद्ध महिलाएं चिल्लाती रह जाती हैं, कोई हमारे गले की चेन तोड़कर ले गया, कोई हमारे गले की चेन तोड़कर ले गया। मुर्दे की आत्मा सिद्धेश्वर नाथ को वह दोनों वृद्ध महिलाओं के गले की चेन लाकर दे देती हैं। उधर अकाल मृत्यु में मरे लड़के के घर वाले उसके मरने से व्यथित थे। वे उसे याद करके लगातार रोए जा रहे थे। इससे वह आत्मा जो अकाल मृत्यु में मरे लड़के की थी, अपने घर पहुंच जाती है। वैसे भी कहते हैं कि अगर किसी मृत व्यक्ति को बार बार रो रो कर याद किया जाए तो उसकी आत्मा उस व्यक्ति के पास चली जाती है। वह सब कुछ देख और सुन सकती है, पर उसे न तो कोई देख सकता है और न ही कोई सुन सकता है। इधर सिद्धेश्वर नाथ दोनों मोटी सोने की चेन बेचकर असम में अपने गांव मेयोंग पहुंच जाता है, और उधर बार बार रोकर याद किए जाने के कारण मुर्दे की आत्मा अपने घर लौट जाती है। मान्यता है कि इंसान जब तक जीवित होता है तब तक ही अपने घर वालों का सगा होता है। मृत्यु के उपरांत कुछ समय के लिए वह प्रेत बनता ही बनता है। इस आत्मा को तो सिद्धेश्वर नाथ ने अपनी उलटी सीधी क्रियाओं द्वारा जागृत किया था। अब सबका विनाश होना तय था।
जब मुर्दे की आत्मा अपने सगे संबंधियों के रोने के कारण अपने घर पहुंचती है तो वह सीधा रसोई घर में जाती है। वहां से उसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। रसोई में मेहमानों के लिए व्यंजन बन रहे थे। आत्मा उन व्यंजनों का स्वाद लेने की कोशिश करती है, पर अनेक प्रयासों के बाद भी जब वह उन्हें ग्रहण नहीं कर पाती तो क्रोधित हो जाती है। क्रोध में भरकर वह कड़ाही में पक रही कढ़ी को अपनी आंखों के इशारे से नीचे गिरा देती है। नीचे उसकी बहन सब्जी काट रही थी। उबलती हुई कढ़ी सीधी उसकी बहन पर जाकर गिरती है। जैसे ही उबलती हुई कढ़ी उसकी बहन पर गिरती है, उसकी चीख पूरे घर में गूंज जाती है। सभी लोग भागते हुए रसोई घर की तरफ दौड़ते हैं। वहां अकाल मृत्यु में मरे लड़के की बहन को 75% जला हुआ देखकर सब भौचक्के रह जाते हैं। किसी की समझ में नहीं आता कि गैस चूल्हे पर रखी कड़ाही की कढ़ी अपने आप नीचे कैसे गिर गई, क्योंकि वहां रसोई में कड़ाही के पास कोई भी खड़ा नहीं था। कड़ाही भी अच्छी तरह से गैस चूल्हे पर रखी हुई थी। गैस की आंच भी मध्यम थी और उसी पर कढ़ी पक रही थी। खैर, जो होना था वह तो हो चुका था। सभी परिजन मिलकर उसकी बहन को हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर एक दिन बाद वह जीवन और मृत्यु से संघर्ष करती हुई दम तोड़ देती है। मातमी घर में एक और मातम छा जाता है। सभी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दुर्भाग्य से उसकी बहन की मृत्यु पंचक में होती है। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से ऐसा कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक में हो तो 1 साल के भीतर उस घर में 5 या 7 लोगों की मृत्यु जरूर होती है। खैर, जो होना था वह तो हो चुका था। व्यथित घर के सभी बड़े बुजुर्ग चिंतित थे कि अब क्या होगा। वहां एक बड़े पंडित जी को बुलाकर सारी स्थिति बताई जाती है। पंडित जी मंत्रों द्वारा पूरे घर को बांधते हैं और कुछ विशेष पूजा पाठ आदि करते हैं। वे अपनी शक्तियों के माध्यम से यह देख पाते हैं कि आपके बेटे की आत्मा को किसी तांत्रिक ने जागृत किया है। कुछ क्रियाओं और मंत्रों द्वारा पंडित जी यह भी बताते हैं कि आपकी बेटी की मृत्यु का कारण और कोई नहीं बल्कि आपका बेटा ही है। पर अब वह आपका बेटा नहीं रहा, वह केवल एक बुरी आत्मा बन चुका है। यह सुनकर सभी सख्ते में आ जाते हैं। सभी पंडित जी से इस समस्या का समाधान करने का आग्रह करते हैं ताकि परिवार के अन्य सदस्यों की जान बचाई जा सके। पंडित जी वहां रोज सुबह आते हैं और 11 दिनों तक एक विशेष पूजा करते हैं। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस घर के अन्य सदस्यों की रक्षा की जा सके। साथ ही वे सभी से आग्रह करते हैं कि सब कुछ भगवान पर छोड़ दें, क्योंकि भगवान कभी किसी का अहित नहीं करते। वे घर वालों को यह भी समझाते हैं कि मृत व्यक्तियों को बार बार याद करने से वे आत्माएं अपनी आगे की यात्रा में पीड़ा का सामना करती हैं। उनकी आत्मा अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन उन्हें जाना पड़ता है। यही प्रकृति और नियति का विधान है। उधर सिद्धेश्वर नाथ 2 दिन के सफर के बाद अपने गांव मेयोंग पहुंच जाता है। मेयोंग असम के गुवाहाटी का एक गांव है जो तंत्र मंत्र के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि वहां का हर बच्चा भी तंत्र मंत्र का जानकार होता है। सिद्धेश्वर नाथ मेयोंग पहुंचकर मंत्र जपता है और मानसिक आवाज लगाकर अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा को अपने पास बुलाता है। फिर वह आत्मा को आदेश देता है, मेरे बड़े भाई का परिवार उजाड़ दो। सिद्धेश्वर नाथ ने यह आदेश इसलिए दिया क्योंकि वह अपने बड़े भाई से ईर्ष्या करता था। वह उसकी धन संपदा से जलता था। वह बदला लेना चाहता था, क्योंकि एक समय में उसके बड़े भाई ने तंत्र मंत्र के सहारे उसके हिस्से की जमीन हथिया ली थी और उसे गांव से भगा दिया था। उस समय सिद्धेश्वर नाथ के पास वहां से भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह अनपढ़ था, उसमें अक्ल की भारी कमी थी और उसे तंत्र मंत्र का ज्ञान भी सीमित था। सिद्धेश्वर नाथ के मंत्र जपने और मानसिक आवाज लगाने पर अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा उसके सामने प्रकट हो जाती है। बदले की आग में धधकते और क्रोध की अग्नि में जलते सिद्धेश्वर नाथ को सही गलत का होश नहीं रहता। वह आत्मा को आदेश देता है, अभी जाओ और मेरे बड़े भाई का परिवार उजाड़कर तहस नहस कर दो। उसकी हरी भरी बगिया को बर्बाद कर दो। उस दुष्ट को उसके किए की सजा देकर आओ। अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा सिद्धेश्वर नाथ का आदेश पाते ही उसके बड़े भाई के घर पहुंच जाती है। उस समय उसका बड़ा भाई एक काली मूर्ति के सामने हाथ जोड़े खड़ा था और अपनी तरक्की तथा परिवार की कुशलता की दुआ कर रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा उसके घर जाते ही वहां की चीजों को गिराना शुरू कर देती है। घर के सदस्यों के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। अचानक से घर में लड़ाई झगड़े होते देख उसके बड़े भाई को शक हो जाता है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। वह अपनी तंत्र विद्या का सहारा लेता है ताकि यह पता लगा सके कि अचानक ये सब क्यों हो रहा है। घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव की वजह से वह मंत्रों की शक्ति से यह पता लगा लेता है कि उसके घर में एक अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा किसी ने भेजी है और वही आत्मा यह सब करवा रही है।
इसके बाद यह जानने के लिए कि यह आत्मा किसने भेजी है, वह एक और मंत्र जपता है, 108। मंत्र जपते ही उसे पता चल जाता है कि यह आत्मा उसके छोटे भाई सिद्धेश्वर नाथ ने भेजी है। साथ ही वह यह भी समझ जाता है कि उसका छोटा भाई बदला लेने के लिए गांव वापस आ चुका है। यह जानकर उसके बड़े भाई भूतेश्वर नाथ का खून खौल उठता है। वह मन ही मन सिद्धेश्वर नाथ को मौत के घाट उतारने की योजना बनाने लग जाता है। योजना के तहत वह एक पुराने काली मंदिर जाता है। मंदिर में पहुंचकर वह एक हवन कुंड जलाता है और काले कपड़े पहनकर उसके सामने बैठ जाता है। फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए वह हवन कुंड में शराब, गोश्त और अन्य हवन सामग्री डालकर हवन शुरू करता है। हवन समाप्त होने पर वह सारी हवन सामग्री एक साथ हवन कुंड में डाल देता है। सारी सामग्री डालते ही आग धधक उठती है और धधकती आग में से एक भयानक आकृति वाला आदमकद राक्षस प्रकट होता है। भूतेश्वर नाथ उस राक्षस को आदेश देता है, सबसे पहले मेरे घर में आई उस लड़के की आत्मा को यहां से हमेशा के लिए भगाओ और फिर मेरे छोटे भाई सिद्धेश्वर नाथ को मौत के घाट उतार दो। अपने आका का आदेश पाते ही वह आदमकद राक्षस दोनों काम करने के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही देर में दोनों अदृश्य शक्तियां अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा और आदमकद राक्षस आमने सामने थीं। दोनों को उनके आंखों ने एक दूसरे को समाप्त करने के लिए भेजा था। इधर म्योंग गांव का एक मोटा, गंजा और मोटे पेट वाला तांत्रिक, जिसका नाम रंगा सिंह था, अंगड़ाई लेते हुए उठता है और अपने छछूंदर जैसे दिखने वाले चेले जुगनू से चाय बनाने के लिए कहता है। रंगा सिंह का चेला जुगनू अपने गुरु का आदेश पाकर रसोई घर की तरफ बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। जुगनू कहता है, इस तांत्रिक का पेट नहीं, कुआं है कुआं। जब देखो तब चाय पिएगा और कुछ ना कुछ खाता रहेगा। साला जानवरों की तरह जुगाली करता रहेगा। कुछ ही मिनटों में जुगनू चाय बना कर ले आता है। रंगा तांत्रिक और जुगनू दोनों साथ में चाय पीने लगते हैं। चाय पीते हुए रंगा तांत्रिक जुगनू से कहता है, सुना है सिद्धेश्वर नाथ गांव में वापस आ गया है और अपने भाई से बदला लेने पर उतारू है। तुम सिद्धेश्वर नाथ के बारे में पता लगा कर आओ, हम उस बेवकूफ को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जुगनू जवाब देता है, जी गुरुजी, मैं सिद्धेश्वर नाथ के बारे में पता लगा कर आता हूं। जुगनू चाय का आखिरी घूंट पीता है और सिद्धेश्वर नाथ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जुगनू यह पता लगा लेता है कि सिद्धेश्वर नाथ वाकई अपने भाई से बदला लेने के लिए ही म्योंग गांव में आया है। जुगनू रंगा तांत्रिक को सारी जानकारी जाकर दे देता है। रंगा तांत्रिक कहता है, अच्छा है, अब हम सिद्धेश्वर नाथ को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम सिद्धेश्वर नाथ से मिलो और उसे बताओ कि हम उसकी मदद कर सकते हैं। जुगनू सिद्धेश्वर नाथ से मिलता है और रंगा तांत्रिक का संदेश दे देता है। सिद्धेश्वर नाथ कहता है, मैं किसी की मदद नहीं लूंगा, मैं अपने भाई से बदला लेने में स्वयं सक्षम हूं। जुगनू कहता है, सिद्धेश्वर, तुम अकेले अपने भाई से नहीं लड़ सकते, वो बहुत ताकतवर है, तुम हमारी मदद ले लो, हम तुम्हें तुम्हारे भाई को मारने में मदद करेंगे। सिद्धेश्वर नाथ कुछ सोचता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद ले लूंगा, पर मुझे पता है कि कोई भी मुफ्त में किसी की मदद नहीं करता। जुगनू कुछ सोचते हुए कहता है, ये तो तुम सही कह रहे हो, चलो मेरे गुरु रंगा तांत्रिक से मिल लो, उन्हीं से सब पूछ लो, मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जुगनू सिद्धेश्वर नाथ को रंगा तांत्रिक के पास ले जाता है। रंगा तांत्रिक सिद्धेश्वर नाथ को बताता है कि वह उसे उसके भाई से बदला लेने में कैसे मदद करेगा, पर उसकी एक शर्त है। रंगा तांत्रिक कहता है, तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी, मुझे तुम्हारे भाई की कुंवारी बेटी से शादी करनी है। मैं उससे एक तरफा प्यार करता हूं और इस शादी में तुम्हारी मदद चाहिए। यह सुनकर सिद्धेश्वर नाथ का गुस्सा फूट पड़ता है। सिद्धेश्वर नाथ कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, अमाच्य है, मेरे भाई से मेरी चाहे कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, पर मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, वह मेरी भी बेटी है, समझे तुम। रंगा तांत्रिक कहता है, अरे गुस्सा काहे हो रहे हो सिद्धेश्वर, तुम मेरे होने वाले ससुर हो और अपने ससुर की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। तुम मेरी मदद करो न करो, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई को मरवाने में पूरी मदद करूंगा, तभी तो उसकी लाडली बिटिया से शादी करूंगा। साला मान नहीं रहा है, कब से मना रहा हूं उसे, अपनी बिटिया मुझे दे दे, उसे पलकों पर रखूंगा, पर न तो उसके कान पर जूं रेंग रही है न उसकी बेटी मान रही है। सिद्धेश्वर नाथ, ज्यादा बकवास मत कर। रंगा, मुझे ऐसी फालतू बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे भाई के लिए कुछ भी बोल ले, लेकिन मेरी बिटिया के लिए कुछ भी मत बोलना, उसका बचपन मेरी हथेलियों पर गुजरा है, समझा कि नहीं तू। रंगा तांत्रिक, अरे गुस्सा क्यों हो रहा है सिद्धेश्वर, ठीक है, अब तेरी बिटिया के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, पर तुझे मेरी एक दूसरी बात माननी ही पड़ेगी।
इसमें तेरा ही भला है। सिद्धेश्वरनाथ, ठीक है, बोल, दूसरी कौन सी बात है जिसमें मेरा भला है? रंगा तांत्रिक, मैं तुझे एक मंत्र दे रहा हूं, उसका जाप करना है, और एक औषधि दे रहा हूं जिसे तुझे रोज पीना पड़ेगा। इससे तू बहुत ताकतवर हो जाएगा और अपने भाई को आराम से मार पाएगा। सिद्धेश्वरनाथ, अच्छा, अब यह भी बता दे कि इसमें तेरा क्या भला है? कोई किसी का काम फ्री में नहीं करता, यह बात मुझे अच्छी तरह से पता है, और मुझे अपने भाई को मारने के लिए तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी मदद खुद करना जानता हूं, समझा कि नहीं? अब मेरा ज्यादा समय खराब मत कर, मैं जा रहा हूं। सिद्धेश्वरनाथ रंगा तांत्रिक के पास से लौट आता है और मन ही मन सोचने लगता है, साला मुझे बेवकूफ बना रहा था। ऐसे बहुत से चालाक लोग देखे हैं मैंने। वह मेरा इस्तेमाल करना चाहता था, उसे यह नहीं पता कि अब मैं क्या बन चुका हूं। मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं अपने भाई का पूरा परिवार उजाड़ कर रख दूंगा। उसने मेरा परिवार उजाड़ा था, लेकिन किसी और के इशारे पर मैं कोई काम नहीं करूंगा। जो करूंगा अपने बलबूते पर करूंगा। जरा उस अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा को बुलाकर पूछता हूं कि उसने वहां क्या क्या तहलका मचाया है। भूतेश्वरनाथ के आदेश देने के कुछ ही देर बाद आदमकद राक्षस जैसा पिशाच और अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा एक चौराहे पर आमने सामने थे। दोनों अदृश्य शक्तियां आग का गोला बनकर एक दूसरे पर प्रहार करती थीं, कभी हवा के झोंके में बदलकर एक दूसरे पर हमला करती थीं। दोनों अदृश्य शक्तियों की ताकत एक समान थी, इसलिए ना तो कोई हारता था और ना ही कोई जीतता था। कुछ देर बाद दोनों अदृश्य शक्तियां एक एक कर जंगली सुअर में तब्दील हो गईं। दोनों जंगली सुअर बुरी तरह से एक दूसरे को अपने नुकीले पैने दांतों से जख्मी करने लगे। तभी वहां एक सन्यासी उस चौराहे पर आ गया। उसे देखते ही दोनों अदृश्य शक्तियां तुरंत गायब हो गईं। इधर रंगा तांत्रिक के यहां से आने के बाद सिद्धेश्वरनाथ मन ही मन एक मंत्र झपकर अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा को पुकारता है। सिद्धेश्वरनाथ के 3-4 बार पुकारते ही वह आत्मा उसके सामने प्रकट हो जाती है। अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा, हुक्म मेरे आका। सिद्धेश्वरनाथ, तुमने बड़े भाई के यहाँ क्या क्या तहलका मचाया बताओ। अब तक कुछ तहस नहस किया भी है या नहीं? जल्दी बताओ। अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा, मैंने भूतेश्वरनाथ के घर का अधिकतर सामान तोड़ दिया है। पूरे घर की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए हैं। वहां रह रहे सभी सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े करवा दिए हैं। अब सभी एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे हैं और किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं की है। आपका बड़ा भाई भूतेश्वरनाथ इन सब से बहुत परेशान है, पर आपके भाई ने अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों से एक आदमकद राक्षसी शक्ति को बुलाकर उसे आपको मौत के घाट उतारने का आदेश दिया है। वह राक्षसी शक्ति मुझे उस घर से भगाने के लिए भी आई थी, पर मैं उस पर भारी पड़ा। वह मुझे वहां से भगाने में नाकाम रही और खुद ही चली गई, लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं गई है। वह जल्द ही आपके पास आपको मारने के लिए आ सकती है। वह राक्षसी शक्ति एक खूनी पिशाच है। वह जानवरों और इंसानों का खून चूसकर उन्हें मार डालता है। सिद्धेश्वरनाथ अचंभित होकर, खूनी पिशाच? मेरे भाई ने मुझे मारने के लिए खूनी पिशाच भेजा है। उसे कैसे पता चला कि मैं म्योंग आ चुका हूं? अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा, उसने उस खूनी पिशाच से आपके बारे में सब पता लगा लिया है। यह भी जान लिया है कि आपने मुझे उसके घर तहस नहस करने के लिए भेजा था। सिद्धेश्वरनाथ, चलो अच्छा हुआ, अब वह मुझ पर पीठ में छुरा घोंपने का इल्जाम नहीं लगा पाएगा। इधर सिद्धेश्वरनाथ अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा से यह सब बात कर ही रहा था कि वहां खूनी पिशाच सिद्धेश्वरनाथ को मारने के लिए आ पहुंचता है। खूनी पिशाच के आते ही आत्मा सिद्धेश्वरनाथ को आगाह कर देती है। अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा, खूनी पिशाच यहां आ चुका है और वह जल्दी आपको मार डालेगा। सिद्धेश्वरनाथ, तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाकर उस खूनी पिशाच से लड़ो और मेरी जान बचाओ। अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा, तुमने मुझे मेरा भोग नहीं दिया है सिद्धेश्वरनाथ, इसलिए मैं हर वक्त तुम्हारा काम नहीं कर सकता। अभी मैं आपकी जान बचाने के लिए भी बाध्य नहीं हूं, क्योंकि तुमने मुझसे कोई वचन नहीं लिया है। सिद्धेश्वरनाथ, अभी तक तो तुमने ऐसी कोई मांग नहीं की थी, और अब जब मेरी जान पर बन आई तो तुम्हें तुम्हारा भोग और वचन याद आ रहे हैं। अभी मेरी जान बचा लो, मैं तुम्हें तुम्हारा भोग भी दे दूंगा। मुझ पर यकीन करो, मैंने तुम्हें सिद्ध किया है, यह बात मत भूलो। अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा, मैं कुछ नहीं भूलता, मुझे सब याद है। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। जब मेरा मन करेगा तब तुम्हारा काम करूंगा। अभी मुझे मेरा भोग चाहिए, मुझे तुरंत शराब पिलाओ, मुझे शराब पीने की तलब लगी है। सिद्धेश्वरनाथ मजबूर होकर जल्दी से अपने फटे हुए चमड़े के बैग से शराब की बोतल निकालता है। वह बोतल का ढक्कन खोलकर आत्मा की ओर बढ़ा देता है। अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा घट घट कर पूरी शराब पी जाती है।
2 ही मिनट में पूरी बोतल खाली हो जाती है। सिद्धेश्वरनाथ, अब तो तुमने शराब पी ली, अब मेरा काम कर दो। उस खूनी पिशाच से लड़ो और मेरी जान बचाओ। अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा, जो हुकुम मेरे आका। आज आपने पहली बार मुझे मेरा भोग दिया है। आपकी जान बचाना मेरा कर्तव्य है, पर याद रखना, जब मेरा मन करेगा तभी मैं काम करूंगा, जब मन नहीं करेगा तो नहीं करूंगा। खूनी पिशाच के वहां आते ही अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा सिद्धेश्वर नाथ को वहां से भागने के लिए कहती है। सिद्धेश्वर नाथ वहां से भागता हुआ एक पुराने से मंदिर में जाकर छिप जाता है। खूनी पिशाच और अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा एक दूसरे के सामने अपने असली भयंकर स्वरूप में खड़ी हो जाती है। खूनी पिशाच का स्वरूप बहुत भयंकर था। वह करीब 10 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा था। उसके कान किसी जंगली जानवर की तरह बड़े बड़े थे। मोटी लाल सुर्ख आंखों में अंगारे से जल रहे थे। उसके मोटे लटके होठों से खून टपक रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी किसी जंगली जानवर का शिकार करके आया है। अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा आदमखोर पिशाच का रूप धर लेती है और खूनी पिशाच से लड़ना शुरू कर देती है। दोनों एक दूसरे को अपने सिर से मारना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को नोचना और काटना शुरू कर देते हैं। दोनों अदृश्य शक्तियां पिशाच बनी, एक दूसरे को भयंकर तरीके से नोच रही थीं, एक दूसरे को लहूलुहान कर रही थीं, पर कोई भी हार नहीं रहा था। दोनों अदृश्य शक्तियां एक दूसरे पर भारी पड़ रही थीं। कुछ ही देर में दोनों लड़ते लड़ते जंगली भैंसों का रूप धर लेते हैं और एक दूसरे को सिंग मारते हुए सड़क के बीचों बीच आ जाते हैं। सड़क पर जंगली भैंसों को लड़ते देख आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उनकी लड़ाई देखने लग जाते हैं। सड़क पर इकट्ठा लोगों को ऐसा महसूस ही नहीं होता कि ये असली जानवर नहीं हैं, ये अदृश्य पैशाचिक शक्तियां हैं। वहां अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के शुरू होते ही दोनों भैंसे अचानक गायब हो जाते हैं। उनके गायब होते ही वहां खड़े लोग समझ जाते हैं कि ये असली भैंसें नहीं थीं, बल्कि ये दोनों कोई शक्तियां थीं जो एक दूसरे को मार रही थीं। बारिश धीरे धीरे मूसलाधार बारिश में परिवर्तित हो जाती है। दोनों पैशाचिक शक्तियां चमगादड़ का रूप धर उड़ती उड़ती एक खाली खंडहर की दीवार पर आकर चिपक जाती हैं। उस खंडहर के एक कोने में एक युवक एक शव पर बैठा शव साधना कर रहा था। दोनों पैशाचिक शक्तियां उस युवक को शव पर बैठा देख उससे आकर्षित हो जाती हैं और उसके ऊपर ची 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 करती उड़ना शुरू कर देती हैं और उड़ती उड़ती उसके बालों पर जाकर बैठ जाती हैं और उसके बालों को उसके सिर से उखाड़ना शुरू कर देती हैं। शव पर बैठे मंत्र जाप करते युवक को बाल उखड़ने से अत्यधिक पीड़ा होने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपने एक हाथ से अपने बालों पर चिपके चमगादड़ों को हटाना शुरू कर देता है, पर वह उन चमगादड़ों को अपने बालों से हटा नहीं पाता। फिर अचानक से वह अपने बाएं हाथ से अपने बालों पर चिपके चमगादड़ को जोर का झटका देता है। इससे चमगादड़ बनी अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा उड़ जाती है, पर खूनी पिशाच उड़ नहीं पाता और शव साधना करते युवक के हाथों से झटका खाते ही नीचे गिर जाता है और बुरी तरह तड़पने लगता है, क्योंकि उस युवक के हाथ के झटके से उस चमगादड़ की गर्दन टूट गई थी। शव साधना करते व्यक्ति के हाथ से झटका लगने और गर्दन टूटने से खूनी पिशाच का वहीं अंत हो जाता है। अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा खूनी पिशाच को इस तरह तड़पकर शांत होता देख प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर सीधे सिद्धेश्वर नाथ के पास आ जाती है। वह सिद्धेश्वर नाथ से झूठ बोलती है कि उसने उस खूनी पिशाच का अंत कर दिया है, अब उसे फिर से भोग दिया जाए, वरना वह सिद्धेश्वर नाथ का भी अंत कर देगी। अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा के मुंह से यह सुनकर सिद्धेश्वर नाथ अवाक रह जाता है। सिद्धेश्वर नाथ, अभी खूनी पिशाच के आने से पहले ही तो तुम्हें भोग दिया था। मैं इतनी जल्दी जल्दी तुम्हें भोग नहीं दे सकता हूं। मैं इतना अमीर नहीं हूं कि हर 2-4 घंटे में तुम्हें भोग देता रहूं। अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भोग चाहिए। मुझे शराब की तलब लगी है, मुझे फिर से शराब चाहिए। यह सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि तुम अमीर हो या नहीं हो, या फिर तुम्हें मुझसे वचन ले बताना चाहिए था कि मैं रोज रोज भोग नहीं दे सकता हूं, लेकिन ऐसा तुमने कुछ भी नहीं किया है, तो अब मुझे भोग चाहिए। दीगी मक्की की ये कहा, मुझे शराब की तलब लगी है, मुझे शराब चाहिए। अब तुम कुछ भी करो, पहले मुझे शराब ला कर दो। जब तक तुम मुझे और शराब लाकर नहीं दोगे, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। सिद्धेश्वर नाथ, तुम्हें तुम्हारी ये मनमानी बहुत महंगी पड़ेगी, ये जान लेना तुम। मैं तुम्हें मुक्ति भी नहीं दिलाऊंगा, यह भी ध्यान रखना। अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा, मुक्ति तो मुझे वैसे भी नहीं मिलेगी। सिद्धेश्वर नाथ,
तुमने मुझे मुक्ति के लायक छोड़ा ही नहीं है। मेरी मृत्यु होते ही तुमने मुझे कैद कर लिया है और मुझसे अपने नीचे काम करवा रहे हो। और मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं अब तुम्हारा गुलाम हूं। पर गुलाम होने का यह अर्थ नहीं है कि तुम मुझे मेरा भोग नहीं दोगे और अपना काम करवाते रहोगे। मैं कोई जिंदा इंसान नहीं हूं जिससे तुम बहस कर रहे हो और मुझे बता रहे हो कि मैं अमीर नहीं हूं। मैं एक मृत आत्मा हूं। मुझे यह सब बताने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला है। अगर मुझसे अपने काम करवाना चाहते हो तो मुझे भोग देना ही पड़ेगा, वरना मैं जा रहा हूं तुम्हें छोड़कर। जो करना है कर लो, अब मैं तुम्हारे वश में नहीं आने वाला हूं। तुमने मुझे जागृत किया, ऐसे में मुझे अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ा है। अब तुम्हें मुझे भोग देना ही पड़ेगा। मेरी आत्मा भोग की प्यासी है। तुम जब तक भोग दोगे मैं तुम्हारा काम करूंगा। जब तुम भोग नहीं दोगे मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। सिद्धेश्वर नाथ अब अपने ही जाल में फंस चुका था। वह अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा को सिद्ध कर उसे अपना गुलाम बनाने की जगह खुद उसका गुलाम बन गया था और उसकी मनमानी पूरी करने पर मजबूर था। सिद्धेश्वर नाथ न चाहते हुए भी अपने फटे हुए बैग से एक छोटी शराब की बोतल निकालता है और उसका ढक्कन खोलकर अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा की ओर बढ़ा देता है। अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा एक ही मिनट में सारी शराब गट-गट कर पी जाती है और ठहाका मारकर हंसती है। सिद्धेश्वर नाथ अब अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा को फिर आदेश देती है, मेरे भाई को जाकर मार कर आओ, उसके पूरे परिवार को उजाड़ कर आओ, मेरा यह काम जल्द से जल्द करके आओ। अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा जो हुक्म मेरे आका बोल अदृश्य हो उड़ती हुई सीधा सिद्धेश्वर नाथ के बड़े भाई भूतेश्वर नाथ के घर में प्रवेश कर जाती है। घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले वह पूरे घर का सामान तोड़ फोड़ देती है, कमरे में चलते पंखे नीचे गिरा देती है और रसोई घर का पूरा सामान उठा उठाकर फेंक देती है। फिर भूतेश्वर नाथ का ही रूप धरकर भूतेश्वर नाथ की पत्नी के पास जाकर बैठ जाती है और उससे प्रेमालाप करने लग जाती है, उससे संभोग करने लग जाती है। भूतेश्वर नाथ की पत्नी को जरा भी एहसास नहीं होता कि ये उसका पति नहीं बल्कि एक आत्मा है। अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा संभोग करते करते उसकी पत्नी का गला दबाकर उसे मार देती है। भूतेश्वर नाथ उस वक्त घर पर नहीं था और न ही उसके बच्चे उस वक्त घर पर थे। इससे किसी को पता नहीं चलता कि भूतेश्वर नाथ की पत्नी की मौत कैसे हुई है। उन सबको ऐसा ही लगता है कि उसे हार्ट अटैक आया होगा और घर में कोई जंगली जानवर घुस गया होगा, इसलिए पूरे घर का सारा सामान बिखरा हुआ है और हो ना हो उसी जंगली जानवर को भगाने के दौरान उसकी मृत्यु हुई होगी। अपनी पत्नी की मौत से भूतेश्वर नाथ स्तब्ध था। वह आदमकद राक्षस यानी खूनी पिशाच को मानसिक आवाज लगा बुलाता है, पर उसके बहुत बार मानसिक आवाज लगाने पर भी जब वह खूनी पिशाच उसके पास नहीं आता है तो उसे क्रोध आ जाता है और वह मन ही मन बड़बड़ाता आता है। इन भूत प्रेत पिशाचों पर यकीन करना ही नहीं चाहिए। ये किसी के सगे नहीं होते, काम के टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। इनको बस भोग देते रहो, पता नहीं कहां मर गया यह खूनी पिशाच। इसे अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा को भागने के लिए कहा था। लगता है यह खुद ही भाग गया। भूतेश्वर नाथ यह सब सोच ही रहा था कि उसकी छोटी बेटी आरू की चीख गूंजती है। आकदेह काशत है। भूतेश्वर नाथ अपने घर के बाहर ही बैठा था। वह अपनी बेटी की चीख सुनकर अंदर भागकर जाकर देखता है कि वह क्यों चीखी। अंदर जाते ही उसे उसकी बेटी मृत अवस्था में जमीन पर औंधे मुंह पड़ी मिलती है। भूतेश्वर नाथ अपनी बेटी को सीने से लगा जोर से रोने लग जाता है। अब किया भी क्या जा सकता था, वह भगवान को प्यारी हो चुकी थी। उसकी मौत और किसी ने नहीं, उस अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा ने ही उसे पीछे से धक्का दे उसका गला दबाकर की थी। भूतेश्वर नाथ को कुछ समझ नहीं आता कि उसके घर में यह क्या हो रहा है। कितना भी आवाज लगा लो, वह पिशाच नहीं आ रहा है। पहले पत्नी मर गई, अब बेटी मर गई। उसकी छोटी बेटी आरू के मरने के 2 दिन तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन तीसरे दिन उसकी बड़ी बेटी सोनू के सिर में तेज दर्द होने लग जाता है। उसे अचानक चक्कर आना और उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं। उल्टियों में खून आना शुरू हो जाता है। म्योंग गांव के लोग अपना इलाज डॉक्टर से नहीं तंत्र मंत्र से करवाते थे, और वैसे भी वहां ज्यादा डॉक्टर वगैरह नहीं थे। इसलिए भूतेश्वर नाथ अपनी बड़ी बेटी को लेकर एक बूढ़े तांत्रिक के पास जाता है। वह बूढ़ा तांत्रिक तंत्र मंत्र के जरिए ही सबका इलाज करता था और वहां आसपास वह बूढ़ा तांत्रिक एक वैद्य के रूप में प्रसिद्ध था। इसलिए भूतेश्वर नाथ अपनी बीमार बेटी को उस बूढ़े तांत्रिक के पास लेकर जाता है। बूढ़ा तांत्रिक भूतेश्वर नाथ की बेटी के सिर पर हाथ फेरता हुआ एक मंत्र पढ़ता है और कुछ भभूत उसके मुंह में डाल देता है। मंत्र पढ़ने और अभिमंत्रित भभूत मुंह में डालने से उसकी बेटी की तबीयत कुछ देर के लिए ठीक हो जाती है।
भूतेश्वर नाथ अपनी बेटी को लेकर घर आ जाता है, लेकिन रात में उसकी बेटी की तबीयत फिर खराब हो जाती है। उस वक्त घर में सभी सोए हुए थे। भूतेश्वर नाथ भी गहरी नींद में था। थोड़ी देर तक तो उसकी बेटी अपनी तबीयत खराब होने के कारण रोती रहती है, परेशान होती रहती है। फिर अचानक से उसकी बेटी अपने कमरे में से उठती है और अपनी माँ का श्रृंगार दान खोलकर बैठ जाती है और अपनी आंखों में खूब सारा काजल भर लेती है। होठों पर खूब गहरी लिपस्टिक लगा लेती है। हाथों में ढेर सारी लाल चूड़ियां पहन लेती है। हथेली और पैरों पर गुलाबी महावार लगा लेती है। माथे पर बड़ी सी बिंदिया और मांग में ढेर सारा सिंदूर भर लेती है। वह किसी दुल्हन की तरह सज संवर कर अपने पलंग पर जाकर बैठ जाती है। फिर अचानक से अपने छोटे भाई के कमरे में जाती है, उसको झंझोड़ कर उठाती है और उसको खूब जोर जोर से थप्पड़ मारने लग जाती है। उसका भाई चिल्लाने लग जाता है, पर वह उसकी एक नहीं सुनती और उसको मार मार कर अधमरा कर देती है। और जब तक भूतेश्वर नाथ की नींद खुलती तब तक वह उसका गला दबाकर मार देती है और फिर अपना सारा मेकअप एक बाल्टी में पानी भरकर उससे धो लेती है और चुपचाप अपने पलंग पर जाकर सो जाती है। भूतेश्वर नाथ की नींद खुलने पर उठकर जैसे ही अपने छोटे बेटे के कमरे में जाता है, उसे उसका बेटा बिस्तर पर मृत पड़ा मिलता है। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, गाल, मुंह, हाथ सब पर थप्पड़ के निशान थे, जैसे उसे किसी ने खूब मारा हो। भूतेश्वर नाथ को समझ में नहीं आता कि उसे इतना किसने मारा होगा। वह वहां से उठता है और अपनी बड़ी बेटी के कमरे में जाकर उसे देखता है कि उसकी तबीयत तो ठीक है। ना कह देना, उसे अपनी बड़ी बेटी पलंग पर आराम से सोई हुई मिलती है। वह अपना माथा पकड़कर बैठ जाता है कि मेरे बेटे को किसने मारा। अब भूतेश्वर नाथ के मन में विचार क्रोधता है कि कहीं अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा ही तो यह सब कुछ नहीं कर रही है। वह शोक संतप्त है और अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा उसके घर में यह मौत का तांडव रच रही है। यह विचार आते ही वह अपनी जगह से उठता है और अपने घर में तंत्र मंत्र के स्थान पर आ जाता है। वह सारे तंत्र मंत्र अपने इसी स्थान पर बैठकर करता है। कोई भी तांत्रिक एक निश्चित स्थान पर बैठकर ही तंत्र मंत्र, पूजा अर्चना आदि करता है। वह अपने तंत्र मंत्र के स्थान पर नीचे एक लाल आसन पर आकर बैठ जाता है। फिर एक मिट्टी के सिकोरे में उड़द की दाल भरता है। उसी के पास एक और मिट्टी का सिकोरा रख उसमें सिंदूर भरता है। फिर एक और सिकोरे में शराब भरता है, एक सिकोरे में मांस भरता है। फिर उन सब के बीच एक चौमुखा दिया जला एक डायन मंत्र का जाप करना शुरू कर देता है। जैसे ही भूतेश्वर नाथ डायन मंत्र का जाप करना शुरू करता है, वहां वातावरण में अजीब सी दुर्गंध भरने लग जाती है। चौमुखे दिए की पीली रोशनी फैलने लग जाती है और मिट्टी के सिकोरे में भरी हुई सामग्री से गंदे नाले जैसी दुर्गंध आने लग जाती है। उड़द की दाल से भरे सिकोरे से एक अजीब सी धुंधली सी शक्ति निकलने लग जाती है जो हवा में तैरने लग जाती है। सिंदूर से भरे सिकोरे में लाल खून दिखने लग जाता है जो देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। शराब से भरे सिकोरे से एक अजीब सी मदमस्त करने वाली खुशबू निकलने लग जाती है जो वातावरण को मदमस्त करने लग जाती है। मांस से भरे सिकोरे से एक अजीब सी खूनी शक्ति निकलने लग जाती है। भूतेश्वर नाथ के मंत्रों की शक्ति से एक अजीब सी डायन की शक्ति वहां जागृत हो जाती है। उस डायन को भूतेश्वर नाथ पहले भी सिद्ध कर चुका था, इसलिए वह शक्ति उसके मंत्र जाप शुरू करने के कुछ ही देर बाद जागृत हो जाती है। डायन की शक्ति भूतेश्वर नाथ के सामने प्रकट हो जाती है। वह दिखने में बहुत ही भयानक और खौफनाक थी। डायन के वहां प्रकट होते ही एक खौफनाक हंसी गूंजती है। हा 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 हा। डायन, मैं जागृत हो गई हूं। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने में समर्थ हूं, लेकिन तुम्हें अपनी हर इच्छा पूर्ति के लिए मेरी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। वह कीमत मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, जब तुम अपनी इच्छा पूरी कर लोगे। भूतेश्वर नाथ मन ही मन सोचता है, यह तो बड़ी खतरनाक शक्ति है। मतलब मुझे अपनी हर इच्छा पूर्ति के लिए इसकी एक इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, और अगर मैं अपनी इच्छा पूर्ति के बदले इसे इसकी इच्छा का कुछ ना दे पाऊं तो यह तो मेरी ही जान ले लेगी। यह पहले तो ऐसी नहीं थी, लगता है और भी कई साधकों ने इसे सिद्ध कर लिया है और इसने वहीं से इतनी शक्तियां अर्जित कर ली हैं। भूतेश्वर नाथ कुछ कहता है, उसके पहले ही वह शक्ति सिकोरे में भरे मांस के टुकड़े उठाकर निगलना शुरू कर देती है। शराब उठाकर गट गट कर पीना शुरू कर देती है। सिंदूर और उड़द की दाल को वहां लात मारकर फैला देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। फिर भूतेश्वर नाथ से कहती है, बोल क्या चाहिए तुझे? मुझे यहाँ किस काम के लिए बुलाया है तूने? भूतेश्वर नाथ कुछ सोचता हुआ कहता है, मेरी एक ही विनती है, तुम जो भी मांगो मेरी पहुंच में ही मांगना। मेरी पहुंच से दूर कुछ मत मांगना मुझसे। मैं तुम्हें तुम्हारे हर काम के बदले जो कहोगी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मांगना वही जो मेरे पास है। इतना क्यों डर रहे हो?
भूतेश्वरनाथ, मैं तुम्हारी पहुंच से दूर कुछ भी नहीं मांगने वाली। मुझे सिर्फ भोग चाहिए और सोने के लिए एक बदन चाहिए। सोने के लिए बदन? मैं सोने के लिए तुझे कौन सा बदन दे सकता हूं? मेरे पास कोई बदन नहीं है। तू मुझसे सिर्फ भोग ले सकती है, अपने खाने पीने की वस्तु मुझसे मांग सकती है। इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। तेरे पास तेरा शरीर है ना? मुझे यही शरीर सोने के लिए चाहिए। वचन दे, मैं जब चाहूं तेरे शरीर के अंदर घुसकर सो सकती हूं। तू मुझे यह वचन देगा तभी मैं तेरा कोई भी काम करूंगी, वरना मैं जा रही हूं। और कोई भी डायन आकर ऐसे ही नहीं जाती है, तो ये बात तो तुझे भी अच्छी तरह से पता है। इसलिए मैं तेरी बड़ी बेटी को अपने साथ लेकर जा रही हूं। तेरी बेटी को अपनी तरह डायन बनाऊंगी। भूतेश्वरनाथ डायन को बुलाकर मन ही मन बहुत पछता रहा था, लेकिन अब क्या किया जा सकता था? अपनी बेटी को बचाने के लिए उस डायन की बात माननी पड़ती है और उसे आज्ञा देनी पड़ती है कि वह जब चाहे उसके शरीर में प्रवेश कर सो सकती है। भूतेश्वरनाथ ने यह कभी नहीं सोचा था कि डायन उसे अपने ही चंगुल में फंसा लेगी। सिद्धेश्वरनाथ की तरह भूतेश्वरनाथ भी नकारात्मक शक्ति को बुलाकर उस नकारात्मक शक्ति के चंगुल में फंस जाता है। भूतेश्वरनाथ डायन को आदेश देता है कि वह उसके भाई सिद्धेश्वरनाथ को जाकर मार कर आए और उसके घर में पता लगाए कि कौन सी आत्मा है या कौन सी नकारात्मक शक्ति है। यह भी पता लगाए कि कहीं अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा तो उसके घर में मौत का तांडव नहीं मचा रही है। उसकी पत्नी को किसने मारा, उसकी छोटी बेटी को किसने मारा, यह सब पता लगा कर आए। भूतेश्वरनाथ का आदेश पाते ही डायन सीधा उसके छोटे भाई सिद्धेश्वरनाथ के पास पहुंच जाती है। इधर दूसरे दिन रात में भूतेश्वरनाथ की बड़ी बेटी सोनू के शरीर में अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा फिर प्रवेश करती है। सोनू नींद में सो रही थी। अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा के शरीर में प्रवेश करते ही सोनू का शरीर अकड़ने लग जाता है और वह एकदम से नींद में से उठकर बैठ जाती है। फिर अपनी मां के श्रृंगारदान के पास पहुंच जाती है और श्रृंगार करना शुरू कर देती है। खूब सारा काजल अपनी आंखों में भर लेती है, होंठों पर लाल रंग की गाढ़ी लिपस्टिक लगा लेती है, मांग में खूब सारा सिंदूर ढूंस लेती है और एक बड़ी सी बिंदी माथे के बीचों बीच लगा लेती है। फिर अचानक से बिस्तर से उठती है और अपने छोटे भाई के पास जाकर उसे लात मारकर उठाती है। फिर बुरी तरह से हंसती हुई उसका गला दबाना शुरू कर देती है। उसका भाई पहले ही अपनी बहन का ऐसा डरावना श्रृंगार देख डर चुका था। अब गला दबाने से उसकी आंखें हिब्सा बाहर कार की बाहर निकल जाते हैं। वह बुरी तरह से छटपटाने लग जाता है और छटपटाता छटपटाता एकदम से शांत हो जाता है, यानी कि वह मर जाता है। अपने भाई को मारकर वह उसे बिस्तर पर पटक देती है। अब उसकी बहन के अंदर घुस से अकाल मृत्यु के मरे लड़के की आत्मा उसकी बहन को वहीं नीचे पटक कर उसके साथ संभोग करती है और संभोग करते करते उसका गला दबाने लग जाती है। उसकी बहन वहीं नीचे जमीन पर तड़पती हुई ढेर हो जाती है। सोनू के मरते ही अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलती है और सीधा सोते हुए भूतेश्वरनाथ के पास पहुंच जाती है। वह सोते हुए भूतेश्वरनाथ के शरीर में घुसने की कोशिश करती है, पर भूतेश्वरनाथ भी एक तांत्रिक था, इसलिए उसके शरीर में नहीं घुस पाती है। उल्टा उस समय भूतेश्वरनाथ की नींद खुल जाती है और वह उठकर बैठ जाता है। कुछ सोचने के बाद वह अपने छोटे बेटे के कमरे में उसे देखने चला जाता है कि वह ठीक से सो रहा है या नहीं। पर वह जैसे ही उसके कमरे में जाता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका छोटा बेटा बिस्तर पर अचेत पड़ा था और बेटी सोनू नीचे जमीन पर अचेत पड़ी थी। वह दोनों को जाकर उठता है, लेकिन जैसे ही हाथ लगाता है उनका ठंडा शरीर देख हक्का बक्का रह जाता है। वह अपनी छाती पीट पीट कर रोने लग जाता है। मेरे बच्चों को किसने मारा? फिर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वह वही मंत्र जाप करके डायन को बुलाता है और कहता है, जल्दी पता लगाओ मेरे बच्चों को किसने मारा। डायन आते ही पता लगाकर उसे बता देती है कि अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा ने तुम्हारे दोनों बच्चों को मारा है। यह सुनते ही भूतेश्वरनाथ का खून खौल जाता है। वह डायन को आदेश देता है कि अभी अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा को बंधक बनाकर मेरे सामने लाओ। डायन भूतेश्वरनाथ का आदेश पाते ही अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा के पास पहुंच जाती है, पर अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा डायन को देखते ही भाग जाती है। अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा के भागने पर डायन भूतेश्वरनाथ को आकर बता देती है कि अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा मुझे देखकर यहां से भाग गई है। भूतेश्वरनाथ अपना माथा पीट कर रह जाता है। फिर डायन को आदेश देता है, मेरे भाई सिद्धेश्वरनाथ को अभी तड़पा तड़पा कर मार कर आओ है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे उसका मरा हुआ मुंह देखना है।
भूतेश्वर नाथ का आदेश पाते ही डायन सीधा सिद्धेश्वर नाथ के पास पहुंच जाती है। सिद्धेश्वर नाथ उस वक्त एक हवन कुंड के सामने बैठा कुछ मंत्र पढ़ रहा था। डायन मंत्र पढ़ते सिद्धेश्वर नाथ के सामने एक सुंदर सी स्त्री का रूप धरकर खड़ी हो जाती है और सिद्धेश्वर नाथ से कहती है, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, मुझे बचा लो। मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, मुझे बचा लो। मुझे यहां छिपने की जगह दे दो, मेरी मदद करो। तांत्रिक, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। सिद्धेश्वर नाथ डायन बनी स्त्री की बात को सच मानकर हवन कुंड के सामने से खड़ा हो जाता है और उसे छिपने की जगह बताने लग जाता है। उसके पीछे गुंडे क्यों पड़े हैं यह पूछने लग जाता है। तुम्हारे पीछे गुंडे क्यों पड़े हैं? कुछ चुरा कर भागी हो उनका। डायन बनी स्त्री कहती है, नहीं तांत्रिक, मैं किसी का कुछ चुरा कर नहीं भागी हूं। वह मेरी सुंदरता के कारण मेरे पीछे पड़े हैं। वे मुझे वाचाल समझ रहे हैं। मैं कोई वाचाल नहीं हूं। होते हैं, तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सिद्धेश्वर नाथ उसे छिपने की जगह बताने के लिए हवन कुंड से थोड़ी दूर एक तहखाने के पास ले आता है, जो वहीं पर कुछ कदमों की दूरी पर था। तहखाने के पास आते ही डायन बनी स्त्री अपने असली स्वरूप में आ जाती है और सिद्धेश्वर नाथ की छाती पर लात मारकर उसे नीचे गिरा देती है। फिर अपना विकराल रूप धरकर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ जाती है। सिद्धेश्वर नाथ उस स्त्री का विकराल रूप देख डर जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह स्त्री है या कोई डायन है या चुड़ैल है। सिद्धेश्वर नाथ हकलाता हुआ कहता है, कोको कौन हो तुम और मेरी छाती पर क्यों बैठी हो? क्या चाहती हो मुझसे? मुझसे क्या गलती हो गई जो तुम मुझे मार रही हो? मैं तो इस गांव में नया आया हूं, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। मेरी यहां किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। डायन कहती है, ज्यादा बन मत तांत्रिक, मुझे तेरे भाई भूतेश्वर नाथ ने तुझे मरने के लिए भेजा है और मैं तुझे जान से मारने के लिए आई हूं। तुम दोनों भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन हो और तू कहता है कि मैं किसी को जानता भी नहीं हूं, नया आया हूं। मुझे ठगने की कोशिश जरा भी ना करना। मैं एक डायन हूं। मैं तेरा और तेरे भाई का आगा पीछा सब जानती हूं। तुम दोनों भाई धूर्त हो। यह बोलने के साथ ही सिद्धेश्वर नाथ की छाती पर चढ़कर बैठी डायन धीरे धीरे उसका गला दबाने लग जाती है। सिद्धेश्वर नाथ बुरी तरह से छटपटाने लग जाता है। वह डायन को अपनी छाती से दूर धकेलने लग जाता है, पर वह उसे दूर नहीं धकेल पाता है और न ही उसकी मजबूत पकड़ से अपनी गर्दन छुड़ा पाता है। डायन अपनी मजबूत पकड़ को और मजबूत करती जाती है और उसका गला बुरी तरह से दबाने लग जाती है। फिर अपने नुकीले दांतों से उसकी आंखें नोचकर खाने लग जाती हैं। सिद्धेश्वर नाथ पंख कटे पंछी की तरह छटपटाता हुआ कुछ ही देर में अपने प्राण त्याग देता है। सिद्धेश्वर नाथ को मारने के बाद डायन अदृश्य होकर भाग जाती है। सिद्धेश्वर नाथ की आत्मा अपने शरीर से बाहर निकल थोड़ी देर तक अपने शरीर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि अब वह मर चुका है, जिंदा नहीं है। फिर थोड़ी देर अपने शरीर के इर्द गिर्द घूमने के बाद भूतेश्वर नाथ से बदला लेने के लिए वह भूतेश्वर नाथ के पास पहुंच जाता है। भूतेश्वर नाथ उस वक्त अपनी बड़ी बेटी सोनू और अपने छोटे बेटे का शमशान में दाह संस्कार कर रहा था। उसके आसपास कुछ लोग खड़े थे जो उसके साथ दाह संस्कार में शामिल होने आए थे। अपने बेटे और बेटी का दाह संस्कार करते हुए भूतेश्वर नाथ को एक बार तो लगता है कि कोई उसे घूर रहा है, पर वह इसे अपने मन का वहम समझकर अपने बेटे बेटी का दाह संस्कार करता रहता है। फिर वहीं शमशान के कोने में जाकर अपना माथा पकड़कर बैठ जाता है। अब उसके परिवार में सिर्फ उसका बड़ा बेटा सोमू और वह बचा था। करीब एक सप्ताह में उसका पूरा परिवार समाप्त हो चुका था। शमशान के कोने में अपना माथा पकड़कर बैठे भूतेश्वर नाथ को ऐसा लगता है कि किसी ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ा है। वह अपने गाल को सहलाता हुआ इधर उधर देखने लग जाता है, पर उसे वहां कोई नजर नहीं आता है। तभी वहां थोड़ी दूरी पर बैठा एक तांत्रिक उसे ही घूरता हुआ नजर आता है। इधर भूतेश्वर नाथ के घर में मौजूद अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा फिर उसके घर का सामान उठा उठाकर फेंकने लग जाती है, उसके घर को तहस नहस करने लग जाती है और उसके बड़े बेटे को मारने की तैयारी करने लग जाती है। भूतेश्वर नाथ उठकर खड़ा होता है और उस तांत्रिक के पास जाकर पूछता है, अरे मुझे क्यों घूरे जा रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो ऐसे लाल लाल आंखें कर मुझे ही देखे जा रहा है? एक तो मेरा पूरा परिवार उजड़ गया और तू मुझे ऐसे घूरे जा रहा है जैसे मुझे कच्चा खाएगा। तांत्रिक, तुझे तेरे किए की सजा ही मिली है। भूतेश्वर नाथ, एक समय तूने तेरे भाई सिद्धेश्वर नाथ का घर उजाड़ा था, अब इस सिद्धेश्वर नाथ ने तेरा पूरा घर उजाड़ दिया। तुम दोनों भाइयों ने ही एक दूसरे को समूल नष्ट कर दिया। अभी भी वक्त है, अपने परिवार के एक व्यक्ति को तो बचा ले।
उधर अकाल मृत्यु में मरे लड़के की आत्मा तेरे घर में तांडव मचा रही है और तेरे बड़े बेटे को भी मारने की तैयारी कर रही है। तांत्रिक के मुंह से यह सुनते ही भूतेश्वर नाथ वहां से भागता हुआ अपने घर आता है। उसका बड़ा बेटा सोमू, जो कि 12 साल का था, बाहर चबूतरे पर बैठा अपने पिता का इंतजार कर रहा था। भूतेश्वर नाथ उसे अपनी छाती से चिपका लेता है और अपने घर से बाहर निकलकर भागता हुआ एक काली माता के मंदिर में आकर बैठ जाता है। मंदिर में कोई भी आत्मा नहीं घुस पाती है, इसलिए वह काली माता के मंदिर में आकर बैठ जाता है। सिद्धेश्वर नाथ की आत्मा भी उसके पीछे पीछे उसे मारने के लिए मंदिर तक आ जाती है, लेकिन वह मंदिर के अंदर नहीं घुस पाती है, इसलिए मंदिर के बाहर थोड़ी दूरी पर खड़े एक पीपल के पेड़ पर जाकर लटक जाती है और उसका उस मंदिर से बाहर निकलने का इंतजार करने लग जाती है। सिद्धेश्वर नाथ मरते ही एक प्रेत बन चुका था। भूतेश्वर नाथ काली मंदिर में अपने बेटे सोमू को छाती से चिपकाए बैठा था और उसका छोटा भाई सिद्धेश्वर नाथ, जो अब एक प्रेत बन चुका था, मंदिर के बाहर कुछ दूरी पर खड़े पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। प्रेत बना सिद्धेश्वर नाथ अपने बड़े भाई भूतेश्वर नाथ के मंदिर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। प्रेत बनने के बाद सिद्धेश्वर नाथ में अपने भाई से बदला लेने की इच्छा शक्ति और बढ़ गई थी। भूतेश्वर नाथ काली मंदिर में अपने बेटे सोमू को छाती से चिपकाए बैठा था। तभी वहां एक आदमी मां काली के दर्शन के लिए आता है। वह भूतेश्वर नाथ को ऐसे बड़े से बच्चे को गोद में लेकर बैठा देख उससे पूछता है, क्या हुआ, इतना डरे हुए क्यों हो तुम? भूतेश्वर नाथ, कुछ नहीं, बस थोड़ा सदमे में हूं। वैसे मैं एक तांत्रिक हूं, लेकिन अभी थोड़ा डरा हुआ हूं। मेरा परिवार उजड़ चुका है। मेरे भाई ने ही मेरा परिवार उजाड़ दिया। भूतेश्वर नाथ की बात सुन वह आदमी भूतेश्वर नाथ से कहता है, ओह, कलयुगी भाई ने अपने ही भाई का परिवार उजाड़ दिया। वह कभी फलेगा फूलेगा नहीं, कुत्ते की मौत मरेगा वह। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें जानता हूं। यह गांव इतना भी बड़ा नहीं है कि यहां लोग एक दूसरे को जान ना पाए। तंत्र मंत्र के जरिए सब एक दूसरे को जान ही जाते हैं। भूतेश्वर नाथ उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है, ढांढस बंधाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मुझे और मेरे बेटे को बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने का बंदोबस्त हो सकता है? हम दोनों के लिए यहीं मंदिर में बुराई थे। अगर हो जाए तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आज मुझे मेरे भाई के कारण ही यह दिन देखने पड़ रहे हैं। वह आदमी भूतेश्वर नाथ से कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे खाने पीने के लिए अपने घर से कुछ ले आता हूं, तुम चिंता न करो। यह बोलकर वह आदमी भूतेश्वर नाथ के लिए अपने घर से खाने पीने का सामान लेने के लिए चला जाता है। वह आदमी जैसे ही मंदिर से बाहर निकलता है, उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरते हुए पीपल के पेड़ से लटके सिद्धेश्वर नाथ की आत्मा के हाथ लंबे होने लग जाते हैं और लंबे होते होते उसके हाथ उस आदमी को पकड़कर पीपल के पेड़ पर खींच लेते हैं और उसे पीपल के पेड़ पर लटका कर मार देते हैं। भूतेश्वर नाथ मंदिर में बैठा उसके आने का इंतजार कर रहा था, पर वह तो बाहर पीपल के पेड़ पर मरा हुआ उल्टा लटका हुआ था। थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट जाती है। सभी को लगता है कि उस आदमी ने आत्महत्या की है। किसी को यह पता नहीं चलता कि उसे सिद्धेश्वर नाथ की आत्मा ने मारा है। लोगों की भीड़ देख भूतेश्वर नाथ अपने बेटे को मंदिर में छोड़कर बाहर निकलता है और देखता है कि वहां इतनी भीड़ क्यों जुटी हुई है। वह उस खाना लाने गए आदमी को पेड़ पर उल्टा लटका देख सन्न रह जाता है। फिर मन ही मन बड़बड़ाता है, इस सिद्धेश्वर नाथ को तो मुझे ही सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसे डरने से काम नहीं चलने वाला है। बस मैं अपने बेटे सोमू को एक सुरक्षित जगह पर छोड़ दूं, फिर इस सिद्धेश्वर नाथ को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि किसकी आत्मा की भी रूह कांप जाएगी। ये क्या मुझसे बदला लेगा? मैं इसे दिखाऊंगा कि बदला कैसे लिया जाता है। साला हा, अपने भाई का परिवार उजड़कर उल्टा पेट पर लटका बैठा है और इस बेचारे आदमी को भी मार डाला। अगर इसे सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भूतेश्वर नाथ नहीं। अब मैं इसे अपने तंत्रों मंत्रों की शक्ति दिखाऊंगा। इसे बताऊंगा कि तंत्रों मंत्रों से क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। साले हां की औलाद ने यहां आकर मेरा जीना दुश्वार कर दिया, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। नीच दुष्ट सिद्धेश्वर नाथ, अब तू बच नहीं सकता है मेरे हाथों से। मैं शपथ लेता हूं कि अब मैं तुझे सबक सिखाकर ही पानी को हाथ लगाऊंगा, वरना मैं पानी की एक बूंद भी अपने मुंह में नहीं डालूंगा। नीच दुष्ट, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। तेरी आत्मा की वह गत करूंगा कि तेरी आत्मा की भी रूह कांपेगी। भूतेश्वर नाथ अपने बेटे सोमू के इर्द गिर्द एक मंत्रों का घेरा बना उसे वही मंदिर में रहने के लिए बोलता है। फिर उसे मंदिर से बाहर न निकलने की हिदायत दे अपने इर्द गिर्द भी एक मंत्रों का घेरा बनाता है। फिर वह मंदिर से बाहर निकलता है। वह जैसे ही पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरता है,
सिद्धेश्वर नाथ की आत्मा के हाथ लंबे होने शुरू हो जाते हैं। उसके हाथ लंबे होते होते भूतेश्वर नाथ के गले तक आ जाते हैं, पर उसके हाथ भूतेश्वर नाथ की गर्दन को छू भी नहीं पाते हैं, क्योंकि भूतेश्वर नाथ के इर्द गिर्द मंत्रों का घेरा बना हुआ था। भूतेश्वर नाथ की गर्दन को नहीं छू पाने के कारण सिद्धेश्वर नाथ के लंबे हाथ अपने आप सिमटने शुरू हो जाते हैं। भूतेश्वर नाथ पीपल के पेड़ से आगे चलता है और चलता चलता एक बाजार में पहुंच जाता है। फिर वहां से कुछ खाने पीने का सामान खरीदकर वापस मंदिर में आता है और अपने बेटे को खाना खिलाता है। अपने बेटे सोमू को खाना खिलाने के बाद भूतेश्वर नाथ वापस मंदिर से बाहर निकलता है और एक काला जादू का सामान मिलने वाले बाजार में पहुंच जाता है। काला जादू का सामान मिलने वाले बाजार में तरह तरह की खोपड़ियां लटकी हुई थीं। जानवर की, इंसानों की, पक्षियों की, जंगली जानवरों की, औरतों की और न जाने किस किस चीज की खोपड़ियां लटकी हुई थीं। कुछ खोपड़ियों पर लाल, काला, हरा, सफेद, नीला, पीला रंग पुता हुआ था। वहां तरह तरह की कांच की बोतलों में देशी विदेशी शराब भरकर रखी हुई थी। सिंदूरदान, काजल, बिंदी, चूड़ियां, औरतों के सिंगर का सारा सस्ता सामान करीने से सजा हुआ था। उड़द की काली दाल, काले तिल, काले कपड़े और न जाने कैसी कैसी काली चीजें दुकानों पर सजी हुई थीं। एक दुकान पर जिंदा मुर्गी, बकरियां, उनके निकले हुए अंदरूनी अंग भी सजे हुए थे। काला जादू का सामान मिलने वाला बाजार दिखने में बहुत ही भयानक था। वहां के करीब हर बाजार में तरह तरह की अजीबों गरीब चीजें लटकी हुई, सजी हुई थीं। खाने पीने की चीजों में भी अधिकतर का रंग सफेद, काला और लाल ही था। भूतेश्वर नाथ मानव कंकाल और काले पुतले से सजे एक दुकान में पहुंचता है। फिर वहां से एक मानव का कंकाल, एक सूअर का कंकाल और एक काला पुतला खरीदता है। फिर एक बोतल दारू और 100 ग्राम मावे की मिठाई खरीदता है। फिर एक दुकान पर जाकर कुछ लोहे की कीलें और एक माचिस की डिब्बी और थोड़ा काला रंग खरीदकर सीधा एक शमशान में आ जाता है। शमशान में आने के बाद एक अध जले मुर्दे के पास आकर बैठ जाता है। फिर उस अध जले मुर्दे की अस्थियां गर्म चिता में हाथ डालकर निकालता है। फिर उस मुर्दे की सारी अस्थियों को काले रंग में दारू की कुछ बूंदें मिलाकर रंगता है। फिर उस सारी अधजली अस्थियों पर एक एक लोहे की कील घुसाकर अपने साथ में लाया काला पुतला टांग देता है। फिर सूअर की खोपड़ी में साथ में लाई मावे की 100 ग्राम मिठाई रखता है और एक सूअर की चर्बी से भरा दीपक जलाकर मंत्र बुदबुदाता है। फिर इन सभी चीजों के सामने एक सुरक्षा घेरा बनाकर उसमें खुद बैठ जाता है। फिर कुछ मंत्र पढ़ता हुआ सिद्धेश्वर नाथ की आत्मा को बुलाने लग जाता है। कुछ ही देर में सिद्धेश्वर नाथ की आत्मा उसके पास आ जाती है। सिद्धेश्वर नाथ की आत्मा उसके घोर काला जादू से चुंबक की तरह खींची होकर उसके पास चली आती है और उससे खाने के लिए मावे की मिठाई और पीने के लिए दारू मांगने लग जाती है। पर भूतेश्वर नाथ उसे कुछ नहीं देता और मंत्रों का उच्चारण करता रहता है। कुछ ही देर में भूतेश्वर नाथ के आसपास असंख्य भूत प्रेतों, पिशाचों और सारी नकारात्मक शक्तियों का डेरा सज जाता है। अब सारी नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत, पिशाच भूतेश्वर नाथ को सुरक्षा घेरे से बाहर निकालने के लिए उपद्रव मचाना शुरू कर देती हैं। अपने आसपास इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं, भूत प्रेत, पिशाचों को देख भूतेश्वर नाथ की डर के मारे घिघी बंध जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि सिद्धेश्वर नाथ से बदला लेने के चक्कर में वह खुद ही एक ऐसे जंजाल में फंस जाएगा जहां से निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। पर अब तो वह फंस चुका था। तभी उसके कानों में एक छलावे की आवाज गूंजती है। तेरा बेटा मंदिर से बाहर निकल गया है, उसे बचा सकता है तो बचा ले। ये तेरे भाई सिद्धेश्वर नाथ की आत्मा के सामने खड़ा है। भूतेश्वर नाथ को समझ ही नहीं आता यह एक छलावे का छल है। आवाज सुनते ही भूतेश्वर नाथ अपनी सुध बुध खो बैठता है और सुरक्षा घेरे से बाहर निकल जाता है। सुरक्षा घेरे से बाहर निकलते ही सारे भूत प्रेत, पिशाच और सारी नकारात्मक शक्तियां एक साथ भूतेश्वर नाथ पर हमला कर देती हैं। सारी नकारात्मक शक्तियां उसे कुत्ते की तरह नोच कर खाने लग जाती हैं। कोई उसकी टांग खींच लेता है, तो कोई उसके हाथ, तो कोई उसकी आंखें, तो कोई उसके आगे का हिस्सा, तो कोई उसके बदन का पीछे का हिस्सा खींच कर खाने लग जाता है। देखते ही देखते वह वहां मौजूद सारी नकारात्मक शक्तियों का निवाला बन जाता है। कुछ ही देर में भूतेश्वर नाथ से भूतनाथ बन जाता है, यानी कि प्रेत बन जाता है और अपने भाई के साथ पीपल के पेड़ पर उल्टा लटक जाता है। भूतेश्वर नाथ के बड़े बेटे सोमू को उनके एक दूर के रिश्ते की बुआ अपने साथ ले जाती है। सिद्धेश्वर नाथ और भूतेश्वर नाथ के वंश का आखिरी चिराग अपनी बुआ के साथ उनके घर रहने चला जाता है। तंत्र मंत्र और काला जादू से दूसरों का अहित करने जाने से पहले यह सोचना चाहिए कि इन सब चीजों का नकारात्मक प्रभाव
सकारात्मक प्रभाव से 100 गुना ज्यादा है। यानी कि कुछ अच्छा हो ना हो पर बुरा अवश्य ही होगा। इससे हमारा स्वयं का ही नुकसान होगा। जो दूसरों का अनिष्ट करने जाते हैं उनका स्वयं का ही अनिष्ट होना तय है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।